नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ भारत के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बिमल छाजेड़ जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। अभी न्यू जर्सी में हम मेडिसन के अंदर हैं और डॉक्टर साहब के यहाँ पे कुछ लेक्चर हुए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और डॉक्टर साहब का जो हृदय रोग के बारे में इतना सिंप्लिसिटी के साथ समझाना है कि न समझने वाले को भी पूरी बात समझ में आ जाती है। और जो हेल्थ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर से जागरूकता आनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से लोग इसको फॉलो कर पाते हैं। और मैंने कल देखा इतने लोग डॉक्टर साहब से मिलने आए जो इतने टाइम से डॉक्टर साहब को फॉलो कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने ये जो काम शुरू किया है, ये बड़े बड़े अमेरिका के डॉक्टर भी इतना इजी वे में हमें नहीं समझा पाते हैं, इतना कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं सब्जेक्ट को कि जो मरीज है उसको क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता। तो डॉक्टर साहब की एक सिंपल वाणी में जो चीज़ें एकदम सरल हृदय से निकलती हैं, बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आती है। तो डॉक्टर साहब से कल हम ऐसी बात कर रहे थे तो पता लगा डॉक्टर साहब ने एक पुण्य फाउंडेशन करके एक संस्था बनाई है, तो ये जागरूकता लाने के लिए। तो मैं डॉक्टर साहब से ही पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, ये पुण्य फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो आप थोड़ा सा सबको बताएं। देखिए, ये पुण्य हार्ट फाउंडेशन है। हार्ट का बीमारी का हम लोग इलाज करते हैं। हम बोलते हैं भाई, हार्ट की बीमारी का जो असली रीज़न है उसको हटाओ, और वो है हमारा खान पीन, रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल। ये हमारा पहला एम रहता है कि आम आदमी को बहुत क्लियर कट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पता चल जाए उनको करना क्या है। टेक होम मैसेज बहुत क्लियर होनी चाहिए। और ये हम लोग ने स्मॉल स्मॉल लेक्चर्स बना के भी दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि आम आदमी तक ये बात एकदम क्लियरिटी से चली जाए कि आपको हम एनिमल प्रोडक्ट बंद करना चाहते हैं, आपका हम तेल घी का सेवन बंद करना चाहते हैं, खाना बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा, पानी से सारे मसाले को भुना जा सकता है, और उसके संग वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ योगा कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए। ये सारी बातें अगर वो लोग करने लग जाएं तो हार्ट की बीमारी को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। इनफैक्ट हार्ट अटैक होने ही ऐसा बंदोबस्त हो सकता है। आज भारतवर्ष और वर्ल्ड सब जगह की सबसे नंबर 1 बीमारी हार्ट की बीमारी है। इसको खाली नॉलेज की ज़रूरत है इस बीमारी को रोकने के लिए, और वो नॉलेज हम पुण्य हार्ट फाउंडेशन से देना चाहते हैं। तो पुण्य हार्ट फाउंडेशन का जो मेन मैसेज है वो है कि क्या करना है उसको क्लियरली समझो और उसको अपने लाइफ में डालो। और इसके लिए ही हम इतने सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी हमारा एम है इंडिया में हर आदमी को, मतलब इंडिया की 140 करोड़ जनता है, वो 140 करोड़ के एक एक आदमी को हम लोग हार्ट के बारे में नॉलेज दे सकें। और इसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना है। जो मेरी लेक्चर्स है उसको रिकॉर्ड करवा के, उसको सिंप्लीफाइड रिकॉर्ड करवा के उसको एक आम आदमी तक पहुंचाना है हर लैंग्वेज में। तो इंडिया के 779 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, हर जगह में हम लोग इसको करना चाहते हैं। और एज अ एक्सटेंशन ऑफ दिस, इंडियन जितने भी अमेरिका में हैं उनके हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो उनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, उसके बाद उनका HDL कम होता है, उनका खाने में तेल बहुत ज़्यादा जाता है, फ्राइड आइटम बहुत खाना में जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। तो इनके वजह से इनके ट्यूब्स भी थोड़े छोटे होते हैं, जेनेटिक डिस्पोजिशन। तो इनको भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है कि पुण्य हार्ट फाउंडेशन के 2 मिशन होगा। एक बीट हार्ट डिजीज इन इंडिया एंड बीट हार्ट डिजीज इन इंडियंस इन अमेरिका। तो ये अभी एम है, और इसके लिए ही ये पहला लेक्चर मैंने अभी अरेंज किया है। और मेरे को लगता है जिस हिसाब से लोगों की इंटरेस्ट है, लोग जानना चाहते हैं सर हार्ट की बीमारी ना हो उसके लिए क्या करें, हार्ट अटैक ना हो उसके लिए क्या करें, कैसे हार्ट की बीमारी को हम बीट कर सकते हैं। तो ये पुण्य हार्ट फाउंडेशन का पहला एम है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। जैसा मैं यहाँ पे कल मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अमेरिका में हार्ट प्रिवेंशन का कोई स्कोप नहीं है। जब बीमारी हो जाए तब यहाँ पे उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमारी हार्ट की प्रॉब्लम ही ना हो, तो ये मेरे ख्याल से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन डिजीज़। तो ये बहुत सुंदर प्रयास है डॉक्टर साहब, और हम शुभकामनाएं देते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब, हर व्यक्ति को जीवन में एक सफलता प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है।
तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में क्या स्ट्रगल रहे इस देखिए, मुकाम तक पहुँचने के लिए। हार्ट की बीमारी को ख़त्म करना है, उसके लिए लाइफस्टाइल, खान पीन, रहन सहन ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं आज से 30 साल पहले समझ गया था जब मेरे एक पेशेंट की डेथ हुई थी। उनको हमने दवाइयाँ देना रखा, पर उनको खान पीन, रहन सहन कुछ नहीं बताया। उसकी बीमारी बढ़ती गई, मैं दवाई बढ़ाता गया और एक दिन हार्ट अटैक होकर उनकी डेथ हुई। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि कार्डियोलॉजिस्ट का पहला एम होना चाहिए बीमारी को रोकने वाला। और मैंने देखा कार्डियोलॉजिस्ट को इंटरेस्टेड नहीं है। 3 तरह के कार्डियोलॉजिस्ट मैंने देखी है। एक जो बोलता है आप बीमारी हो जाए मेरे पास आना, मैं बाईपास सर्जरी कर दूंगा। एक बोलते हैं आप बीमारी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आ जाना मेरे पास, मैं एंजियोप्लास्टी कर दूंगा, स्टेंट लगा दूंगा। और तीसरा बोलता है इमरजेंसी के लिए मैं तैयार रहूंगा, आप बस हो जाए तब आ जाना। पर ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हो भी गया तो उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, ये हमने समझ लिया था कोई 25-30 साल पहले। पहला क्लिनिक हमने शुरू किया था 1995 में, और आज इंडिया भर में हम लोग 127 क्लिनिक कर रहे हैं। डिस्पाइट हम ऑपोजिशन में चल रहे हैं बाईपास सर्जन्स, एंजियोप्लास्टी डॉक्टर्स और जो मेन स्ट्रीम कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके, हम बोलते हैं आप हार्ट की बीमारी का इलाज कर कहाँ रहे हो? आप तो बोल रहे हो बीमारी हो जाए उसके बाद का सब हम करने वाले हैं, पर बीमारी ना हो। हमारे यहाँ पे 2 टर्म इन लोग यूज़ करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। मैंने देखा है, आज मैं कॉन्फ्रेंस में गया था यहाँ पे, वहाँ पे ये लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं दवाइयाँ क्या लेनी है, क्या कैसे बाईपास सर्जरी को दवाई से मैनेज करना है ना। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। पहले तो बीमारी ना हो उसका बंदोबस्त करें। भाई एक ट्यूब में आप कचरा डाल रहे हो, फैट डाल रहे हो, उसको रोकने का बात नहीं हो रहा है। ये हो रहा है होने के बाद मैं ये कर सकता हूँ। तो मेरे को लगता है मेडिकल साइंस थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चल रहा है। उनकी डायरेक्शन थ्योरेटिकली यस हाँ होना चाहिए, पर करने वाला कोई नहीं, और मैं यही करने लगा हूँ। तो मेरे को बहुत टसल करना पड़ा पिछले 30 सालों में, और पर साथ भी बहुत लोगों का मिला। हमारे पेशेंट्स आगे आए। आज हमारे इंडिया में करीब 5.5 लाख पेशेंट हैं हमारे संग चल रहे हैं, जिनको बोला गया था कल ही बाईपास सर्जरी होगा, कल ही एंजियोप्लास्टी होगा, आप मरने वाले हो, एंड दे हैव नॉट डाइड। वो हमारे संग आज इतने सालों से चल रहे हैं। तो मैं ये जानता हूँ एलोपैथी की दवाई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करके देता हूँ, उनका रिस्क खत्म करता हूँ। पर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और वो एजुकेशन देना हमारा पुण्य हार्ट फाउंडेशन का एम है। आज सोमेश जी ने स्वातिक के तरफ से हमको यहाँ पे बुलाया, अमेरिका में बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस किया, उनका लेक्चर अरेंज कराया मेरा, और मैं जानता हूँ दिस इज़ द बिगिनिंग। और मैं कल लेक्चर दे के ये समझ गया, हर कोई लेक्चर अरेंज करवाना चाहता, सर मैं आपके और लेक्चर अरेंज करना चाहता हूँ, बड़ा आकार में करना चाहता हूँ। और हर एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन का एक एम रहता है कि हम यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ दें, और वो देने के लिए हार्ट का नॉलेज से अच्छा कुछ नहीं देने के लायक होता है। खान पीन, रहन सहन, लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग, एंड दिस इज अवेलेबल। इसके लिए कोई कॉस्ट का होना जरूरी नहीं है, इट्स ऑल फ्री। तो पुण्य हार्ट फाउंडेशन का एम है ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचाओ, और उसके लिए आपकी मदद हमें चाहिए। आप हमारे संग जुड़िए, हमारे पुण्य के वेबसाइट में जाके आप हमारे वॉलंटियर बनने का नाम लिखिए। आप उसमें चाहें तो अपना समय दें, आप उसको मॉनिटरीली भी हेल्प कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। पर मैं चाहता हूँ आप इस तरह के लेक्चर्स अरेंज करिए। मैं जूम में लेक्चर कर सकता हूँ इंडिया से, या आके लेक्चर दे सकता हूँ। तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज एंड वी विल बी डेफिनेटली देयर विथ यू। बहुत सुंदर प्रयास है डॉक्टर साहब। ये आभारी रहेंगे, आपके आने वाली जनरेशन आभारी रहेगी इस बात के लिए कि जन जन तक ये हृदय रोग के बारे में जो सरल भाषा के अंदर इसके प्रिवेंशन के जो तरीका आप बताते हो, और जिस तरीके से ओवरवेलमिंग कल हमारा आपकी लेक्चर का रिस्पांस रहा, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जागरूकता आगे मौत वर्ड से ही बढ़ेगी। और जहाँ तक मेरा ध्यान है कि लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो ये डॉक्टर साहब ने कहा कि जन जागरूकता बढ़ा करके लोगों तक ये मैसेज पहुंचा करके हम डेफिनेटली पुण्य फाउंडेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी कल हमें बताई थी कि उनके कोई मित्र थे, तो उनको हार्ट अटैक आया और उनके मित्र डॉक्टर साहब के पास आए, तो उनको अपनी सारी जो उनकी ज़मीन जायदाद थी, जो उनकी पोजेशंस थी, वो शून्य नज़र आने लगी। और उन्होंने कहा कि अभी मैं भी चला गया तो इन सब का क्या होगा। तो वो एक तरीका खोजने लगे कि अगर
जीवन के बाद भी कुछ संभावना है, तो ये जो हमारी पोजीशंस जिसके लिए हमने इतना स्वेटिंग किया, ये क्या हमारे साथ जा सकती है। तो सब लोगों ने उनको बड़ा अ, हतोत्साहित किया, बहुत उनको पागल कहा कि ये सब कोई होता है क्या, मरने के बाद खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। फिर एक साधु से वो मिले और उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से आप इस सारे पोजीशंस को, अपनी सारी जायदाद को अगर दूसरों की मदद करके पुण्य इकट्ठे करें तो आप अपने साथ वो पुण्य ले जा सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका हम में लोग आते बोलते हैं, हैं पुण्य इज द करेंसी ऑफ हेवन। हैवान जी, आप जो ऊपर जाओगे तो ये पुण्य को इकट्ठा करके लेके जाओ, लोगों की मदद करो और हर जान बचाएंगे, हर परिवार को बचाएंगे तो नेचुरली ऊपर वाला भी देखता है आपकी वहाँ के अकाउंट में पुण्य इकट्ठा होने लगेगा। जी। तो ये जो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, बहुत हमारी वैदिक टाइम से चली आ रही है कि पाप और पुण्य होते हैं। रामायण में लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो हम अगर पुण्य कर्म करेंगे तो डेफिनेटली हमारा पुण्य का जो बैलेंस है वो बढ़ेगा और ये बैंक बैलेंस हमारे साथ ऊपर जाएगा। और ये हमारे सारे शास्त्र बोलते हैं और इसी के ऊपर डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर प्रयास शुरू किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ एक छोटे से हृदय में वेदना मेरे भी थी कि मैं जब हिंदुस्तान गया और वहाँ पर हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो बच्चों को भूख लगी, तो हमने रास्ते में रुक कर के कुछ मिडवे वगैरह पे देखा कि खाने में क्या ऑप्शन है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हर जगह पे वही फ्राइड फूड या फिर अनहेल्दी फूड जिसके अंदर बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है, यही हमारे सारे जो ट्रैवलिंग रूट्स हैं उनके ऊपर बिक रहा है। तो वहीं से मेरे हृदय में एक प्रेरणा जागृत हुई कि क्यों ना हम कुछ ऐसा खाने का बनाएं जो खाने में हेल्दी और जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं हो और फ्राइड फ्री हो। तो उसके साथ हमने ये सात्विक जो रोस्टेड नमकीन है, जो राजस्थान की एक पारंपरिक नमकीन है, उसका हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन का बीड़ा उठाया। लेकिन फॉर माय सरप्राइज कि मैं जब राजस्थान के अंदर वो आउटसोर्स करने फैक्ट्रियों पे गया तो मुझे पता लगा कि सब फैक्ट्रियां फ्राई कर रही हैं, उनको डीऑयलिंग करती हैं और बोलती हैं ये रोस्टेड है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और उसके बाद मैंने अपना खुद का प्लान डेवलप किया जिसके अंदर हम उस नमकीन को फ्राई किए बिना रोस्टेड ही बनाएं और रोस्टेड ही बेचें, ताकि वो लोगों को जो स्पेशली हृदय रोगी हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं हो। तो उसके साथ हम लोगों ने शुरू किया और इसी बीच डॉक्टर साहब का जयपुर के अंदर एक क्लिनिक खुला। तो मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया तो डॉक्टर साहब ने बड़ी जल्दी मेरे को बोला आप जीरो ऑयल बना सकते हो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और वहीं से हम लोगों ने जीरो ऑयल रोस्टेड नमकीन बनाना शुरू किया और एक तरीका निकाला जिससे उसके ऊपर जो मसाला है वो बिना ऑयल के लग सके। तो अब हमारे प्रोडक्ट डॉक्टर साहब के सभी क्लिनिक पे मिलते हैं और उसके अंदर जो हमारा बहुत अच्छा प्रयास रहा वो ये एक बीकानेरी भुजिया टाइप हमने भुजिया बनाई है जो बिना तले हुए बनाई है। इसमें मेरे को करीब 2 साल लगे इसको अलग अलग तरीके से बनाने में, बट फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया और इसका मीडिया के अंदर भी काफ़ी प्रचार हुआ। और ये जीरो ऑयल भुजिया आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि एक बार बीमारी आ जाने के बाद हमारी सारी चीज़ें डॉक्टर लोग बंद कर देते हैं। लेकिन एक जागरूकता, प्रिवेंशन की जागरूकता होने से हम अगर आज से ही अपने, मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जितनी भी बड़ी कंपनी है नमकीन वाली वो सब प्रिजर्वेटिव डालती हैं, फ्राई करती हैं। मैं एक पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमने डॉक्टर साहब के साथ मिलके और ये एज ए सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए ये प्रोडक्ट डेवलप किया है। और इस प्रोडक्ट के अंदर किसी प्रकार का ऑयल नहीं है। आप इसको बिल्कुल भुजिया की तरह खा सकते हैं, अपनी चाय के साथ, अपने ब्रेकफास्ट के अंदर, आप कहीं ट्रैवल करते हैं अपने साथ ले जा सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत टेस्टी है
तो इसको लेकर के हम लोगों ने जयपुर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए हुए हैं। आप वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और डॉक्टर साहब के सभी क्लिनिक में ये अवेलेबल है। तो इसी के साथ मैं आप सबको इस बात के लिए जागरूक करूंगा कि डॉक्टर साहब की वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे 1200 वीडियो अवेलेबल है, आप अपने सब दोस्तों को, अपने सारे रिश्तेदारों को दिखाएं। और ये बहुत पुण्य का काम है कि आप लोगों को इस तरह से जागरूक करें। आज हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी गिफ्ट दें जो उनके जीवन के अंदर उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा अच्छा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। और ये मेरी डॉक्टर साहब को शुभकामनाएं कि आपका कार्य दिन दूना रात चौगुना प्रगति करे। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आने के लिए। थैंक यू सो Thank मच। you, thank you. और ये जरूर होगा और मैं एक आदमी को एजुकेट करूंगा और मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों आदमी का लाइफ बन सकता है इससे। हार्ट की बीमारी से मरना अननेचुरल डेथ है और वो अननेचुरल डेथ को रोका जा सकता है।